नमस्कार मित्रों, सक्सेस वॉरियर चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी पर्यायवाची का नोट्स कैसे बनाएं। इसी वीडियो में जी हां बने रहिएगा। ये नहीं कि इस तुरंत देखे और छोड़ के चले गए और सारा अमृत पीछे चला गया, छूट गया आपसे। जी हां, पर्यायवाची रूपी अमृत का मैंने एक वीडियो बनाया है। एक साइंटिफिक अप्रोच में यह वीडियो बनाया गया है जो कि आपको काफी सहायता देगा। उसके दो कारण हैं। नंबर 1 कि हो सकता है कि आप स्मार्ट पर्यायवाची छांटने में थोड़ा आपको मुश्किल हो। नंबर 2, ऐसे बच्चे जो बहुत सारी बुक्स परचेस नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने उनको बताया था। तो दोनों चीजों को माध्यम में रखते हुए आपके भार को कम करने के लिए मैं आज पर्यायवाची का वीडियो इसका कि आपको कैसे करना है काम। चूंकि आपका उद्देश्य क्या है, 60 में 60। जी हां, 60 में 60 क्वेश्चन आपको पर्यायवाची का हिंदी का सही ही करना है। तो उसके लिए आपको एक कठोर मेहनत की आवश्यकता है, एक कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। ये इतनी आसानी से नहीं है होगा, लेकिन असंभव भी नहीं है। आज के समाज आप प्रतियोगी हैं, आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। और जहां तक प्रोबेबिलिटी होती है कि जो 60 में 60 किया जा सकता है मित्रों, तो आपके पास एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए। कॉपी को आप कई पार्ट में बांट दीजिएगा। 10-15 पन्ने का एक 10-15 पन्ना बना लीजिएगा पर्यायवाची का, फिर 10-15 पन्ना बना लीजिएगा ऐसे आपका तद्भुत तत्सम का, फिर यहाँ शुद्धि अशुद्धि का, फिर वन वर्ड सिचुएशन का। मैं हर वीडियो डालता रहूंगा और ये सारे वीडियो समझ लीजिए कि विगत जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हैं, जो उसकी रूपरेखा है आयोग की, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। इन पर्यायवाची को कलेक्ट किया गया है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं स्मार्ट पर्यायवाची। और आपको इस वीडियो को बार बार सुनना रहेगा, कान में लगा के ऐसे सुनना रहेगा, उसी से नोट्स बनाना रहेगा। मैंने बताया कि कैसे नोट्स बनाना रहेगा। समीक्षा अधिकारी के इस स्मार्ट पर्यायवाची का ये पहली श्रृंखला है, जिसमें 10 या 15 के बीच में पर्यायवाची रहेगी। आपको उतना ही वर्क करना होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला पर्यायवाची हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अग्नि। अग्नि पे जितने भी पर्यायवाची वर्ड हो सकते हैं हमने सबको कलेक्ट किया हुआ है। इससे बाहर अग्नि के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अग्नि के बारे में। तो अग्नि के बारे में क्या है? आग, दहन, कृषाणु, धूमकेतु इंपॉर्टेंट है, वायु सखा, हुताशन, अनल इंपॉर्टेंट है, अनल, वैश्वानर, पावक, जातिवेद, वही, शिखी, द्रव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातवेद, ज्वाला, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्व, वहिन। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको नोट्स साथ साथ बनाते चलना है और साथ में आपको सुनते चलना है। अब हम लोग का दूसरा है हवा। ये हम थोड़ा दिखा रहा हूँ, हवा हमारा है। हवा के बारे में और क्या हो सकता है? हवा के बारे में प्रकंपन, वात, मारुत इंपॉर्टेंट है, समीरण इंपॉर्टेंट है, वायु, अनिल इंपॉर्टेंट है। अग्नि में अनल था, याद रखिएगा। अग्नि में क्या आपने पढ़ा है? अनल। यही आपको क्लियर करते चलना है। और वायु में अनिल। तो अनिल और अनल में अंतर समझिएगा। अनल अग्नि, अनिल वायु। समीरण, पवमान इंपॉर्टेंट है। बयार बोलचाल की भाषा में हम लोग का बढ़िया है। मृगवाहन ये इंपॉर्टेंट होता है कि यह हवा का पर्यायवाची है। एक बार पूछा गया था, बहुत लोगों ने, किसी ने चंद्रमा को मारा, किसी ने कुसु को मारा। नभ प्राण, प्रभंजन इंपॉर्टेंट है। मारुत, समीर, पवन। मित्रों ये काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और जो बाजारवाद है थोड़ा सा उनको भी मुक्ति मिल जाए, ताकि आप अपनी मेहनत स्वयं करें, अपना नोट स्वयं बनाएं। अब हमारा अगला पर्यायवाची है कमल। जी हाँ मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कमल। इसमें देख रहे हैं कितना वर्ड हमने मतलब कि सर्च किया है। कमल का है राजीव, उत्पल, नलिन, ये इंपॉर्टेंट है। पद्म, अरविंद, कंज, कंज भी इंपॉर्टेंट है। शतदल, ये मोर इंपॉर्टेंट है। जलज, हाँ जलज का अर्थ होता है जल में उत्पन्न हुआ। सरोज, उसी प्रकार से जो सरोवर में उत्पन्न होता है उसे भी कमल कहते हैं। पंकज, पद्य, अंबुज इंपॉर्टेंट है। जलजात, पुंडरीक, ये जलजात अभी मैं स्क्रीन चौड़ा कर दूंगा, आपको दिखाएगा। नलिन, सरसीरुह, तामरस, कोकनद। मित्रों यह कोकनद एक बार यूपीएसआई में पूछा गया था।
वारिज, इंदिवर, इंदिवर भी एक बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। सरसिज, कुबलय, शतपत्र, ये इंपॉर्टेंट है। राजू, अंभोज, पंकज, पाथोज, वारिज, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग जल वाले में, बादल में ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं जहां कंफ्यूज होते हैं। इसको मैं गोला बना दिया हूं। सरोरुज, ये यहाँ लास्ट में जह भी आपको दिखाई दे जाएगा। नीरज, कोकनद इंपॉर्टेंट है। अब्ज, परिजात, मकरंद, मकरंद यहाँ आपका इंपॉर्टेंट है। मित्रों, यह कई प्रकार के बुक से लिया गया और कई एग्जामों से छांटा गया एक समझिए कि आपको अमृत जा रहा है। ये पर्यायवाची रूपी अमृत जो आपके समीक्षा अधिकारी बनने में आपको सहायता देगा। जी हाँ मित्रों, आगे हम लोगों का है सूर्य। सूर्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सक्सेस वॉरियर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। जी मित्रों, यहाँ शेयर होना चाहिए था, SHARE थोड़ा गड़बड़ा गया है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। सूर्य का रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये इंपॉर्टेंट है। कभी आएगा तो प्रभाकर, तो आप चंद्रमा और सूर्य में ये कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए प्रभाकर को दिमाग में उठा लीजिएगा। संफी, सविता, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सविता कई बार एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो वह सविता को समर्पित है। अगर सविता नहीं दिया, अगर सूर्य आपसे मिलेगा तो सूर्य मारेंगे आप। पतंग, आदित्य इंपॉर्टेंट है। अक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। कमल बंधु, दिनमणि, मारीच माली, ये इंपॉर्टेंट है। चंडांशु, ये भी इंपॉर्टेंट है। हंस, तेजो राशि, यहाँ तेजो राशि है, अभी पूरा दिखेगा आपको। अंशुमाली, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में। मारीच, मार्तंड, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार बीएड के परीक्षा में पूछा गया है। पतंग, दिनेश, ये जो आपके सामने जा रहा मित्रों एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन है ये। जी हाँ, जो हो सकता है कि आपको इतनी आसानी से न मिले, तो आगे हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा, आपको अपना नोट स्वयं बनाना है। यदि आप अपना नोट स्वयं नहीं बनाते हैं मित्रों, तो फिर आपको खुद समस्याएं हो सकती हैं। इस साथ मेरा काम है बताना, आपका काम आगे है कि आप मेरी बात को कितना सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगला हमारा है इंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंद्र, अक्सर आप लोगों के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। तो इंद्र के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या देख रहे हैं, ये शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति इंपॉर्टेंट है। अमरपति, देवेश इंपॉर्टेंट है, सुरेश कई बार पूछा गया है। मधवा इंपॉर्टेंट है। शक्र, शतऋतु, वृत्रहा, वाशव, महेंद्र, शक, कौशिक, मेघपति, सुरेंद्र, सहस्राक्ष, जिष्णु, एक बार पूछा गया है समीक्षा अधिकारी में, तो इस तरह नहीं पूछा गया था, उसने जिष्णु जो है दे दिया था, इसमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। पुरुहुत, विबुधेश, यानी जिसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। और वज्रधर, मित्रों ये इंद्र का पूरा हमने कलेक्शन है। ये आपको ऐसा कलेक्शन और कहीं शायद मिल जाए तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है उस चैनल को भी आप लोग देखिएगा। लेकिन हमने काफ़ी मेहनत किया है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसे आप लोग लाइव सब्सक्राइब करते रहिए। सरिता हमेशा पूछा जाने वाला है। नदी, तरंगिणी, अपगा, तटनी, सरी, तरंगवती, वाहिनी, निर्झरणी, शैलजा, सिंधुगामिनी। जब भी मैं लास्ट में कुछ लास्ट बोल दूं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के अधिकारी हैं, और चूंकि आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, हाँ समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगा मित्रों। तालाब पे आइए, तालाब का इंपॉर्टेंट बराबर पूछा जाता है। ताराग, सर, सरोवर, ताल, यहाँ पुष्कर है, अभी आपको दिखाई दे जाएगा। पद्माकर, ये देखिएगा तालाब का होता है, पद्माकर है, ये आपको देख के आटपटा लगे रहा होगा, कोई बात नहीं, आप आएगा तो मार दीजिएगा। जलाशय, पोखर, कासार इंपॉर्टेंट है, कई बार ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। सरसी, हृद, छद, दह, इतने हमने कलेक्शन किया हुआ है। ये पुष्कर आपको यहाँ दिखाई दे गया होगा। आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिएगा, तभी काम चलेगा मित्रों। और रात में सोते समय इसे कान में लगा के सुनिएगा भी, ठीक, जब भी मौका मिले इसे सुनते रहिएगा, सुनने से भी बहुत कुछ याद हो जाता है। जी हाँ, आगे देखते हैं। सोना, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक,
हेम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हिरण भी कई बार पूछा गया है। हाटक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जात रूप, पुष्कल, चामीकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जातक, रुक्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, तामरस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं 2 मिनट का आपको समय जरूर देता हूं, और वैसे भी मोबाइल आपके हाथ में रहेगी, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां घुमाएंगे। मछली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। मछली जल की रानी है, हम लोग बचपन से पढ़े हैं, तो मछली ही आपको समीक्षा अधिकारी बनाएगी। यह आप युवा अवस्था में जान लीजिए। मीन, मत्स्य, अंडभज, सफरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल जीवन, झस, तो झख झस आप लोग उच्चारण और शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। तो ये मछली का हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंडभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं गंगा नदी पर। गंगा पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगा अक्सर पूछी जाने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो आइए देखते हैं। ईश्वर आपको समीक्षा अधिकारी बनाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपागा, मंदाकिनी, सुरधुनी, विष्णुपदी, ध्रुवनंदा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, अलकनंदा, सुरसरिता। अलकनंदा के बारे में बता दूं, अभी हाल फिलहाल में ही कल ही एक दुर्घटना यहाँ घटित हुई है। जोशी मठ में जो है ग्लेशियर गिर गया है। ग्लेशियर क्यों टूटता है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे वीडियो को लगातार सुनते रहिएगा मित्रों। आप सुनेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा आपको, और जो भी कोई सजेशन देना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। पुत्र, आत्मज, सूत, वत्स, तनय, नंदन, तनुज, लड़का, बेटा, औरस, पूत। मैं चाहूँगा कि आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गणेश। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस आते इसको बताने का। अब इतने आप लोग देख रहे होंगे कि कितना कलेक्शन हमने किया हुआ है मित्रों। यह हर एग्जाम में पूछा जाने वाला शब्द है। मोदक प्रिय, मोददाता, विनायक, गजपति, गणपति, हेरंब। यहाँ ब है, अभी आपको दिखाई दे जाएगा, इंपॉर्टेंट है हेरंब। द्वैमातुर इंपॉर्टेंट है। गणाधि, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, महाकाय, गजबदन, भवानी नंदन, मूषक वाहन, गजानन, विघ्ननाशक, विघ्नराज, द्वयमातुर, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, गौरी सुत। मेरे बोलने का उद्देश्य यह है कि अगर कहीं आपको मेरी लिखावट समझ में नहीं आई होगी तो वहाँ पे जब मैं बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यही शब्द है मित्रों। काफ़ी मेहनत से ये बनाया गया है। आपको समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है। आपको 60 में 60 हिंदी करनी ही करनी है। एक शपथ ले लीजिए कि हमें 60 में 60 हिंदी करना है। उस हिसाब से मैं सारा वर्क करवा रहा हूँ। क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ, इस नाते मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि मैं आपको PDF दूंगा, और आप इसकी अपेक्षा भी मुझसे मत करिएगा। रात्रि, निशा, रात्रि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गई है। शर्बरी, शर्बरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रजनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रैन इंपॉर्टेंट। विभावरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रात, यहाँ यामिनी है, अभी आपको दिखाई दे जाएगा। राका, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है चंद्रमा और रात्रि के बीच में। राका रात्रि का होता है। छपा, त्रियामा मोस्ट इंपॉर्टेंट। छड़दा और तमिस्न, तमिस्न ऐसा शब्द है, ये शब्द विलोम में भी आपको पूछा जा सकता है, हो सकता है। तमिस मतलब क्या, रात मतलब अंधेरा, तमिस मतलब भी अंधेरा होता है, तो हो सकता है उजाला का तमिस में पूछे तो आपका भी यही तैयार हो जाएगा। निशीथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तमी, विभा, विभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छड़दा, दोसा। मित्रों इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं समुद्र। मैं यहाँ रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भी आपने ले लिया होगा, चूंकि लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है स्क्रीनशॉट लेने में। समुद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और समुद्र के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं कि समुद्र में क्या क्या है, क्या क्या पूछा जा सकता है। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से छाट के मैं बनाया हूँ, आपको लग रहा होगा।
समुद्र का सिंधु, सागर, जलधि, रत्नाकर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रत्नाकर समुद्र का ही पर्यायवाची है। पयोधी, और पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो जिसका नाम किसी सागर पर पड़ा हुआ है, हिंद महासागर, ठीक है ना। उसका पूर्व में नाम क्या था? रत्नाकर ही था पुराना नाम। तो आगे चलिए। उदधि, अरड़व, एक हमारे पत्रकार साहब भी हैं, अरड़व गोस्वामी जी, उनका बड़ा जलवा है आजकल। नदीश, पारावार, नीरनिधि, पयोनिधि, अवधि इंपॉर्टेंट है। वारिश इंपॉर्टेंट है, वारिश को वर्षा मत समझ लीजिएगा। जलधाम, जहां सभी जलों का धाम है वो क्या है? समुद्र होता है। नीरधि, तयोनिधि, जलधाम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी दें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।